विषय संस्कृत पाठ 8। पाठ का नाम है आपका सुवचनानि अर्थात सुंदर वचन। आज हम जो भी पढ़ेंगे चैप्टर में वो अच्छे अच्छे वाक्य हैं जो कि हमारे महापुरुषों के द्वारा बताए गए हैं, जो कि श्लोक के रूप में लिखा हुआ है। हिंदी में हम वही उसी अच्छे वाक्यों को या उनके वचनों को दोहा के रूप में पढ़ते हैं और इसमें श्लोक के रूप में पढ़ते हैं। पहला आपका यस नास्ति स्वयं प्रज्ञात शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणा किम करिष्यति। अर्थात यहाँ पे कवि लोग या मुनि लोग कहते हैं यस नास्ति स्वयं प्रज्ञा, अर्थात जिसके पास स्वयं अर्थात बुद्धि न हो, प्रज्ञा मतलब बुद्धि न हो, शास्त्रम तस्य करो, शास्त्र उसका क्या कर सकता है। जिस प्रकार से लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणा किम करिष्यति। लोचनाभ्याम मतलब जो लोचन अर्थात जो देखने से विहीन हो, अर्थात जो देख नहीं पाता है। दर्पणा किम करिष्यति, दर्पण मतलब शीशा, उसके लिए शीशा क्या कर सकता है। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है कि जिसके पास बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, तो शास्त्र भी उसका कुछ नहीं कर सकता, अर्थात उसका भला नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास सोचने समझने की तो शक्ति है ही नहीं। उसी प्रकार जिस प्रकार से अगर कोई अंधा व्यक्ति है जो देख ही नहीं सकता है, तो उसके लिए दर्पण क्या कर सकता है, कैसे उसकी सुंदरता को वो दिखाएगा उसको कि तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने अच्छे हो, क्योंकि उसके पास तो आँख तो है ही नहीं, तो वो देखेगा किससे। तो उसी प्रकार जिसके पास बुद्धि और विवेक नहीं है, तो उसका शास्त्र भी कुछ नहीं कर सकता। शास्त्रों में कितने भी अच्छी अच्छी बातें लिखी पड़ी हों, लेकिन जब हमारे अंदर बुद्धि और विवेक है ही नहीं, तो फिर हम उस शास्त्र को पढ़ के भी क्या करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर सोचने समझने की शक्ति तो है ही नहीं। नेक्स्ट है आपका सेकेंड, चलम वित्तम चलम चित्तम चले जीवत यौने चलाचल मिदम सर्वम कीर्तियस्य स जीवति। यहाँ पे बताया है कवि ने कि चलम वित्तम चलम चित्तम, अर्थात जो धन होता है वो चंचल होता है, चलम मतलब चंचल, और इसके बाद फिर चलम चित्तम, चित्तम का मतलब होता है मन, जो हमारा मन होता है वो भी चंचल होता है। जीवते यौने, और हमारा जीवन और यौवन ये भी चंचल ही होता है। चलाचल मिदम सर्वम कीर्तियस्य स जीवते, अर्थात इस संसार में जो कीर्तिमान लोग होते हैं वही जीवित रहते हैं, अर्थात जो यशस्वी लोग होते हैं वही जीवित रहते हैं। बाकी तो सभी चीज़ें चंचल है, अर्थात मन चंचल है, धन चंचल है, जीवन और यह यौवन ये सारे ही चंचल है, अर्थात ये चलायमान रहते हैं, हमेशा इधर से उधर घूमते रहते हैं, इनका मन एक जगह स्थिर नहीं होता है। तो इस संसार में वही मनुष्य जीवित रहता है, अर्थात वही कीर्ति को प्राप्त करता है। जो यशस्वी होता है, जो चरित्रवान होता है, वही इंसान जीवित होता है, अर्थात सही मायने में उसकी कद्र होती है, उसी को लोग जानते हैं, क्योंकि वो उसका जो चरित्र होता है वो अच्छा होता है। इनके कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के पास धन है तो ऐसा नहीं है कि वही सबसे बड़ा व्यक्ति है, क्योंकि धन का तो आना जाना लगा रहता है। कभी किसी के पास बहुत पैसा है, कभी किसी के पास एक भी रुपया नहीं है, तो फिर धन से किसी की पहचान नहीं बनती। मन जो होता है वो भी चलायमान होता है, और जीवन और यौवन ये भी चलायमान ही है, अर्थात ये भी चंचल है। आज हमारे पास सुंदरता है, जवानी है, तो हम बहुत अच्छे दिख रहे हैं, कल हमारे पास सुंदरता नहीं होगी या हमारा बुढ़ापा आ जाएगा, तो फिर क्या होगा, फिर लोग हमें पहचानेंगे नहीं, क्योंकि अब तो हम पहले जैसे दिख ही नहीं रहे, सुंदर दिख ही नहीं रहे। तो यहाँ पर इनके कहने का मतलब है कि जो कीर्तिमान लोग होते हैं, जो चरित्रवान लोग होते हैं, सही मायने में वही जीवित होते हैं, अर्थात हम हर किसी के चरित्र को याद करते हैं, उसके धन को, उसके यौवन को या उसके मन को हम याद नहीं करते हैं, बल्कि उसने क्या काम किया, उसका चरित्र कैसा है, उसको याद करते हैं। तो सही मायने में इनके कहने का मतलब ये है कि कोई इंसान अगर इस पृथ्वी पे आने के बाद चला भी जाता है, क्योंकि जीवन क्या है, जीवन तो हमें कुछ क्षणों के लिए ही तो मिला है, ऐसा थोड़ी है हम पूरे जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक हमारा जीवन भी रहेगा, तब तक हम जिंदा रहेंगे, नहीं, तब तक हम जिंदा नहीं रहेंगे। लेकिन जो हमारे कार्य, जो हमारे चरित्र है, हमारे जाने के बाद लोग उसे ही याद करेंगे। तो यहाँ पे इनके कहने का, राइटर के कहने का मतलब क्या था कि जो वित्त होता है, अर्थात जो धन होता है, ये भी चलायमान होता है। अभी आज है हमारे पास पैसा, कल नहीं रहेगा। मन हमारा जो है वो तो चंचल है ही है, बाकी जो हमारा जीवन है वो भी चंचल है, अर्थात आज हमारा जीवन है, कल नहीं रहेगा। हमारा जो यौवन है, अर्थात मेरी जवानी है, वो भी आज है, कल बुढ़ापे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा रह क्या जाएगा यहाँ पे, हमारा चरित्र, अर्थात हमारा कीर्ति, हमारा यश, जो हमने अच्छे काम किए हैं।
ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है आपका अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। यहाँ पे राइटर ने बताया कि अयम निज परोवित, अयम निज, निज का मतलब होता है अपना, परो मतलब पराया। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि अयम निज अर्थात ये अपना है, परोवित वो दूसरा है। इसकी गणना जो लघु चेतसाम होते हैं अर्थात जिनकी छोटी बुद्धि होती है, कम बुद्धि वाले लोग इसकी गणना करते हैं कि ये मेरा है, वो पराये का है या वो दूसरे का है। बाकी उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुम्बकम अर्थात उदार चरित्र वाले जो होते हैं, अच्छे चरित्र के लोग होते हैं, अच्छे विचार के लोग जो होते हैं या जो ज्ञानी लोग होते हैं वो पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं। वसुधैव कुटुम्बकम, कुटुम्बकम मतलब परिवार मानते हैं, वसुधैव का मतलब होता है पृथ्वी, अर्थात ये पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं। अर्थात जो ज्ञानी मनुष्य होते हैं वो पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं, लेकिन जो छोटी बुद्धि वाले होते हैं वो हमेशा ये अपना और पराये में भेद करते रहते हैं कि ये मेरा है, वो दूसरे का है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 4 षड्दोषा पुरुषेड़े हातव्या भूतिम इच्छिता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि षड्दोषा, षड्दोषा मतलब 6 दोष, पुरुषेड़ेह हातव्या भूतिम इच्छिता। भूतिम का मतलब होता है संपन्नता, वैभव, धन, अर्थात इनके कहने का मतलब है जो व्यक्ति धन चाहता है, जो पुरुष धन चाहता है, संपन्नता चाहता है। धन का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि बस हम सिर्फ धनी हो जाए, संपन्नता का मतलब होता है कि हम हर चीज़ से संतुष्ट रहें, धन, वैभव, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, हर चीज़ से। तो वही ये बोलते हैं कि जो पुरुष संपन्नता चाहता है अर्थात अपने लाइफ में पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहता है हर तरह से, उसे 6 चीज़ों का त्याग करना चाहिए। षड्दोषा मतलब 6 दोष हैं, उनको त्याग कर देना चाहिए। वो 6 दोष कौन कौन से हैं? पहला है निद्रा, तंद्रा मतलब आलस्य, भय मतलब डर, क्रोध आलस्य, हम अपने अंदर आलस्य न रखें। दीर्घ सूत्रता का मतलब है यहाँ पे कि किसी काम को कल के लिए टालना या बाद के लिए टाल देना। तो ये 6 चीज़ों का हमें क्या करना है? त्याग कर देना है अगर हम अपने जीवन में संपन्न होना चाहते हैं। सबसे पहले क्या है? निद्रा हमें त्याग देनी है। तंद्रा का मतलब आलस्य, हम किसी काम को करने में आलस्य कर जाते हैं, नहीं आज नहीं कल कर लेंगे। भय अर्थात डर, क्रोध, आलस्य अर्थात आलसी लोग जो होते हैं। फिर है दीर्घ सूत्रता मतलब कल के लिए टाल देना। तो ये जो मतलब कि जो संपन्न लोग हैं अर्थात जो मनुष्य ऐसे हैं जिनको संपन्नता चाहिए, वो इन लोग को ये 6 चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। अर्थात वो उनको अपने अंदर से निद्रा, भय, तंद्रा, तंद्रा मतलब आलस्य, सुस्ती और कल के लिए टालना अर्थात दूसरे दिन के लिए टाल देना, कामों को टालते जाना, ये 6 चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए, तभी वो अपनी लाइफ में संपन्न हो पाएंगे। नेक्स्ट है आपका 5 नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणनो जना शुष्क वृक्षास मूर्खास न नमन्ति कदाचन। अर्थात यहाँ पे राइटर ने बताया कि नमन्ति वृक्षा, नमन्ति फलिनो अर्थात जो फल वाले वृक्ष होते हैं वो नमन्ति मतलब वो झुक जाते हैं। नमन्ति गुणनो जना और जो गुड़ी लोग होते हैं वो झुक जाते हैं। उनके कहने का मतलब होता है वो विनम्र होते हैं, वो उनके अंदर ऐसा होता है, वो फेस्टिवल होते हैं अर्थात कि जैसे होता है कि अगर हमने कोई गलती की है तो उस गलती को मानते हैं। और शुष्क वृक्षास मूर्खास न नमन्ति कदाचन, जो शुष्क वृक्ष होता है अर्थात जो सूखा वृक्ष होगा और जो मूर्ख लोग होते हैं वो कभी भी झुकते नहीं हैं, अर्थात वो कभी भी अपने सर को नीचा नहीं करते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक अकड़ होती है, एक अभिमान होता है। जो शुष्क वृक्ष होगा अर्थात जो सूखा वृक्ष होगा वो क्या है? वो तो सूख गया है, वो तो झुकेगा नहीं। तो यही इनके कहने का मतलब है, जो फल वाले वृक्ष होते हैं जिनके अंदर इतने गुण होते हैं वो झुक जाते हैं। जो ज्ञानी मनुष्य होते हैं, अच्छे मनुष्य होते हैं, गुणी लोग होते हैं, वो झुक जाते हैं। अगर उनके अंदर थोड़ी बहुत कमियां हैं तो वो उसको अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं,
और उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं और जो शुष्क वृक्ष होता है वो कभी भी झुकते नहीं है, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति को ये लगता है सबसे बड़ा ज्ञानी मैं ही हूँ, मुझसे ज़्यादा कोई जानता ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे शुष्क वृक्ष अर्थात सूखे वृक्ष से उसका उदाहरण दिया गया। नेक्स्ट है आपका 6, यथाचित्तम तथा वाचा यथा वाचा तथा क्रियाम चिते वाच क्रियायाम च साधूनाम एक रूपता। अब ये बताते हैं कि यथाचित्तम तथा वाचा अर्थात जैसा हम चित्त मतलब जैसा हम सोचते हैं वैसा बोलना चाहिए। यथा वाचा तथा क्रिया, और जो हम बोलते हैं वैसा ही हमें करना भी चाहिए। चित्ते वाच क्रियायाम च साधूनाम एक रूपता। और ये बताते हैं कि जो साधु लोग होते हैं, जो विनम्र लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, वो चित्त में अर्थात विचार करने में, बोलने में और क्रिया करने में एक समान होते हैं। अर्थात उनमें एक रूपता होती है, वो हर चीज़ को एक प्रकार एक समान मानते हैं। अर्थात वो जो सोचते हैं वही बोलते हैं और जो बोलते हैं वही करते हैं। तो ये सारे रूपों में वो एक समान होते हैं। तो ऐसे कौन होते हैं? जो ज्ञानी मनुष्य होते हैं, जो साधु लोग होते हैं, अर्थात जो विनम्र लोग होते हैं, जिनके अंदर ज्ञान होता है, तो वो हमेशा जो बोलते हैं उसको करते भी रहें। तो बच्चों ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके सुवचनान अर्थात अच्छे अच्छे वाक्य थे, अच्छे श्लोक थे, अच्छे मोरल वैल्यू थे इसमें कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है आपको, सारे श्लोक का अर्थ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि चैप्टर को आप जब ध्यान से पढ़ोगे तो सब आपको पता होगा, और जब चैप्टर समझ में आएगा तभी आपको क्वेश्चन आंसर भी करने में आएगा समझ में, नहीं तो फिर नहीं कर पाओगे। तो बुक को आपको अच्छे से पहले रीड करनी है, इसके बाद फिर शब्दार्थ लिखना है अपनी कॉपी में, पिक्चर बनानी है। इसके बाद जो आपका बुक वर्क या कॉपी वर्क हो जाएगा उसको आपको अपनी कॉपी में और बुक में फिल करनी है। तो आज के लिए इतना ही।